तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। एक वो फिल्म थी लियोनार्डो डी कैप्रियो की, कैच मी इफ यू कैन, और गेम कुछ अब इस तरह का हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो फासला है 45 सीटों का, अब उसे पाट पाएगी क्या बीजेपी? ये बहुत दूर की कौड़ी लगने लगी है। अब यहां पर सवाल यह हो जाता है इस कैचअप गेम में कि कांग्रेस 113 का जो बहुमत का आंकड़ा है, आशंका कांग्रेस के भीतर यह होगी कि 113 के वो ऊपर रह पाते हैं या नहीं। और कांग्रेस बीजेपी के लिए 75 से 113 तक का फासला तय कर पाना अब यह बहुत बड़ी संभावना ही दिखती है। और किस तरह का उत्साह दिख रहा है और बॉडी लैंग्वेज, हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर क्या संदेश पोस्ट किया गया है? आई एम इनविंसिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, या आई एम अनस्टॉपेबल टुडे। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर के साथ ट्विटर पर यह संदेश पोस्ट किया है कांग्रेस ने। आई एम इनविंसिबल यानी कि मैं अपराजय हूं। आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं इतना निश्चिंत हूं और आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये राहुल गांधी के लिए कहा गया। बिल्कुल, पर यह आज पोस्ट किया गया है। यह भारत जोड़ो यात्रा में भी यह बात कही गई थी। आज यह कहना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट दिख रही है उसकी एक बानगी भी यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं अटका हुआ है। कांग्रेस भी 7 सीटें ऊपर है बहुमत के आंकड़े से, और अभी जो स्प्लिट डिसीजंस होते हैं, जो अटकी हुई सीट जिन्हें हम कहते हैं, अभी उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा और दिल की धड़कनें तेज होती रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कांग्रेस होगी ही होगी, और जेडीएस 24 सीटों पर सिमटती दिख रही है। पिछली बार 37 सीटें थी और उसका फायदा कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की जबरदस्त मार बीजेपी झेलती दिखाई दे रही है। फिर से परिचय करा दूं जो मेहमान मेरे साथ हैं। अभय दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है करते हैं। माहौल इन्होंने जाना भी था, ली कन्नडिगा मानस की 16 जिलों में गए। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ है, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी, और मेरे एक और सहयोगी बेंगलुरु में डटे हुए हैं, संजीव त्रिवेदी। संजीव, बेंगलुरु में अब क्या माहौल बनता जा रहा है? अब मैं राजीव के कार्यक्रम का शब्द चुरा रहा हूं। आप आमतौर पे इलेक्शन के वक्त इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप बारो करते हैं राजीव से, और माहौल बताना आपको अभी इस वक्त ज़रूरी भी है। देखिए, पहले तो आपको नज़ारे के ज़रिए हम बता देते हैं, हमारे कैमरे की आंखों के ज़रिए देख लीजिए कि इस वक्त वो फुल स्केल सेलिब्रेशन नहीं है जिसकी आप अभी थोड़ी देर में कल्पना करेंगे, देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो जीत की दस्तक होती है, उसकी आहट जो होती है, वो यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय क्वींस रोड बेंगलुरु ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत कम अभी कार्यकर्ता है। देखिए, सामने एक छोटा सा झंडा है, एक बड़ा सा झंडा है। ये सुबह से ये व्यक्ति झंडा लेकर के हिला रहा है। कोई ढोल लगाड़ा या फिर बहुत बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आना अभी तक नहीं हो पाया है। दिल थाम करके लोग बैठे हुए हैं। और संदीप, हमारी जानकारी ये कहती है कि जितने भी फार फ्लंग इलाके हैं बेंगलुरु के, वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं और जीतने की राह पर हैं, उन्हें सब संदेश दे दिया गया है कि आप देर शाम तक यहाँ बेंगलुरु में होइए, आपको कोई वहाँ लोकल सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जानकारी मेरे पास आई है कि चॉपर्स की व्यवस्था कर दी गई है, और कुछ जगहों पर तो चॉपर्स जाकर खड़े भी हो गए हैं, जैसे धारवाड़ में, बल्लारी में और इस तरह के फार फ्लंग इलाकों में पहले ही से ये इंतज़ाम हो रखे थे। और सब नेता यहाँ, सब विधायक यहाँ बेंगलुरु पहुँच जाएं, क्योंकि आला कमान यहाँ मौजूद हैं। यहीं पर खड़गे साहब मौजूद हैं, डीके शिव कुमार यहीं पर मौजूद हैं, और यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर सिद्धरमैया हैं। सिद्धरमैया की सीट वरुणा, जो कि ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में आती है। तो सब शाम तक यहाँ पहुँच जाए और कहीं कोई पोचिंग ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए, इसकी तैयारी कल दिन भर की गई थी।
जीत की आहट आ रही है, जीत कितनी बड़ी होती है, सब लोग दिल थाम करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और जो ये आपने चॉपर्स बुक कराए जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन भी बुक कराए जा रहे हैं, क्या रणनीति है, क्यों कराए जा रहे हैं? आप देखिए, बता दीजिएगा, पहले ये उनको बता दीजिए। रणनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बनाई। कल यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस है मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा एड्रेस है येदियुरप्पा का। दोनों जगहों पर बहुत देर तक स्ट्रैटेजी सेशंस चली थी दोनों दलों की, और दोनों दलों के नेताओं ने तैयारियां कर ली थी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आती है, रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें कि फासला बहुत थोड़े से का रह जाता है और उसमें निर्णायक जेडीएस हो जाती है या इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। और उस पर विशेष तवज्जो दी गई, और तवज्जो इस बात को लेकर के दी गई कि कैसे हमें इंतज़ाम करना है। ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि पहले से ही एचडी कुमारस्वामी से संपर्क स्थापित कर लिया जा चुका था, उन्हें सुरक्षा वगैरह मुहैया करा दी गई थी, फॉर्मली इनफॉर्मली। उनके डिस्पोजल में एक हवाई जहाज़ भी था। कुछ इस तरह की भी अफवाहें यहाँ पर बेंगलुरु में उड़ रही हैं। लेकिन अब जेडीएस के नंबर्स कितने जाते हैं, क्या फासला अभी भी कुछ पलट सकता है और कोई गुंजाइश बन सकती है, सब लोग इस बात का दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये जो नज़ारा है, यहाँ पर पत्रकारों की जमात ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कुछ देर पहले तो बस इक्का दुक्का 5-10 ही लोग थे, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि दूसरे सेंटर से भी साथी पत्रकार यहाँ जमा होने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता अभी कम है, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर अभी भी कार्यकर्ता कम है। एक बड़ी सी एलईडी थोड़ी दूर पर लगा दी गई है, तालियों से जीत का जश्न मनाने की तैयारी है। लेकिन अभी कोई ढोल लगा रहा या मिठाइयाँ बंटने का कोई सिलसिला यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो पुरानी कहावत है ना, दरअसल की दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अभी कांग्रेस कुछ उस हालत में है, बढ़त बनाए हुए है, मार्जिन लगातार बढ़ ही रहा है, वो घटता नहीं दिख रहा है। जो फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है जो हर कांग्रेसी के मन में होगा कि 113 के ऊपर रहते हैं, कहीं उससे इक्का दुक्का 4-5 सीट 10 सीट नीचे ना चले जाएं। अब ऐसे में क्या ये कहना अब ठीक होगा? ये सेकुलर ट्रेंड दिख रही है, फर्म अप कर रहा है रिजल्ट, अब इसमें कोई ज्यादा उलटफेर की गुंजाइश, संभावना, आशंका, जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वो नहीं रह जाती। मैं करीब पौन घंटे से देख रहा हूं और हमारे साथी लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि कांग्रेस पौन घंटे से 120 पे लगातार उसके ऊपर है। तो जनता दल सेकुलर के आंकड़ों में जरूर परिवर्तन हुआ है। एक बार ये घट के 7 पे आ गए थे, अब वहां पर 24 हुए हैं ये तो। और भारतीय जनता पार्टी 80 से लगातार नीचे है। ये आमतौर पे ये रुझान दिखाई पड़ रहा है। अगले 1 घंटे में, अभी 10:05 हुआ है, मैं समझता हूँ 11:30-12 बजे तक जो रुझान आएंगे, फिर उनके अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विनोद?